पन्ना जिले के गुन्नौर थाना की ग्राम पंचायत लोहार गांव अमरी निवासी घसोटी पटेल की बेटी कविता की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना उस दिन चकनाचूर हो गया जब दहेज के लालच ने उसके प्यार और भरोसे को तोड़ दिया गया। कविता के घर वालों ने अपनी हैसियत से बढ़कर 11 लाख रुपए का इंतजाम कर ब्रजपुर थाना की ग्राम पंचायत इटवा खास के सरपंच पति डेलन पटेल के बेटे आकाश से उसका रिश्ता तय कर चुके थे। उम्मीदों से सजी कविता की आंखों में ससुराल जाने और नए जीवन की शुरुआत का सपना था, लेकिन दहेज और 11 लाख के अलावा 10 लाख रुपए और 2 तोला सोना शादी के कार्ड छप जाने के बाद फिर से मांगा गया। लड़की पक्ष ने जब मना किया तो लड़के पक्ष ने रिश्ता ही तोड़ दिया। यहां तक कि लड़का पक्ष ने गोद भराई के समय पांव पराई के नाम पर 5 लाख रुपए पहले ही ले लिए और शादी टूटने के बाद वापस देने पर आनाकानी कर रहे हैं। लड़की पक्ष के लोग पुलिस से लेकर कलेक्टर तक गुहार लगा चुका है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। शादी से ठीक पहले लड़के वालों ने 11 लाख रुपए के अलावा 10 लाख रुपए नकद और 2 तोला सोना की फरमाइश रख दी। कविता के घर वालों ने लाख कोशिश की, लेकिन इतनी बड़ी मांग पूरी करना उनके बस में नहीं था। नतीजा ये हुआ कि बारात नहीं आई। मैंने एक दूसरे के माध्यम से डीलन पटेल कठा वालों के यहाँ अपनी बच्ची की शादी तय की थी, जिसमें उन्होंने किशोर जी के मंदिर से देखा सुनी की, सब पसंद पूरा डिटेल ले लिया। पढ़ाई लिखाई का लड़का ने भी देखा, उनकी माँ ने देखा, एक मौसी ने देखा, लड़के के बड़े भाई ने देखा। देखने के बाद सब कुछ उनने पसंद किया। फिर पुनः मुझसे बोले कि आप आइए घर में, अपना जो लेन देन है वो फिक्स हो जाए। हम परिवार रिश्तेदारों के साथ वहाँ गए, उनका भी पूरा परिवार था। दोनों के बीच में 11 लाख में तय हुई शादी और दहेज अलग से था। इसके बाद वो मेरे घर आए, बच्ची की ओली डाली। ओली डालने के बाद मैंने उनसे रिमांड रखा कि अब मैं पैर पड़ने आपके यहाँ लड़के के कितना आऊँ। उन्होंने कहा कि ये सारे कार्यक्रम अपने इकट्ठे हो जाएंगे, क्यों अपन बार बार खर्च लगाएं, इसलिए मुझको कुछ पैसे की आवश्यकता है तो मुझको पैसा दे दो। मैंने विश्वास की खातिर 5 लाख रुपया उनको दे दिए हैं, जो मेरे भाई चचेरे साथ में थे। इसके बाद मुझको उन्होंने सुतकरा पंडित जी से सुधवा के उनने स्वयं मेरे मोबाइल में सुतकरा भेजा है। मैंने मंजूर कर ली। 1 मार्च की थी, फरवरी की बात है जो ये बातें चल रही थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो आपको दहेज लेना है ये पन्ना से ही लेंगे। मैंने कहा हाँ। बोले तो आप आ जाओ पन्ना और हम लिखवा दें। हम यहाँ से गए, वो लच्छीपुर में मिल गए हम दोनों। वहाँ बोले कि अभी आपको 10 लाख रुपए या 2 तोला चांदी और देना होगा। मैंने कहा महाराज मेरे इससे अधिक कोई गुंजाइश नहीं है। बोले तो यदि आपके पास देने को नहीं है तो हम आपके यहाँ शादी नहीं कर पाएंगे। जब उन्होंने सुतकरा भेजा तो मैंने कार्ड आर्ड छपवा दिए, अपने 10-25 लोगों को निमंत्रण दे दिए। टेंट वगैरह, खाना बनाने वालों का ये सारा खर्च मुझको सहन करना पड़ा। अब मैं सर चाहता हूँ कि इसमें जो भी दहेज एक्ट के तहत दंड हो मिलना चाहिए। जहां एक तरफ कविता की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, वहीं दूसरी ओर परिवार के बुजुर्गों का सिर शर्म से झुक गया। रिश्तेदार लौट गए, मेहमान चुपचाप विदा हो गए और कविता की जिंदगी में एक गहरी खामोशी भर गई। दहेज की इस अमानवीय मांग ने न सिर्फ एक रिश्ता तोड़ा, बल्कि एक लड़की का भरोसा, उसका सम्मान और उसकी खुशियों का पूरा संसार भी लूट लिया। इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक पन्ना साईं कृष्ण एस थोटा का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, जिसको लेकर थाना प्रभारी को कार्यवाही के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जांच पर जैसे तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। हमारे पास एक ऐसा मामला आया है जिसमें 2 पक्ष हैं, जिसमें लड़की पक्ष का कहना है कि पहले एंगेजमेंट या जो भी है कुछ शर्तों पे पैसों का लेन देन हुआ है, उसके बाद और अधिक दहेज मांगने के
इस टाइप का शिकायत है जिसके कारण जो है वो शादी नहीं करने का निर्णय लिया गया है। इस पर जांच की जा रही है। अभी थाना प्रभारी से बात भी हुई है। उसका जांच प्रतिवेदन जैसे ही मेरे पास आएगा उसका अवलोकन करके हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि उसमें मुकदमा कायम करना है या जांच जो भी निष्कर्ष आता है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये तो मतलब गलत है। दहेज लेना, दहेज देना, मतलब दहेज के लिए एक्ट बहुत ही क्लियर है। इसमें अगर इसमें तथ्य पाए जाते हैं तो इसमें कार्रवाई होती है। बुंदेलखंड प्लस के लिए पन्ना से अरमान खान की रिपोर्ट।